अक्सर समाज में लड़कियों को लोग कमजोर समझते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लड़कियों को घर तक ही सीमित रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर दिल से कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम अपने आप में मुश्किल नहीं होता है। आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र के अंबारी गांव की रहने वाली 21 वर्षीय छात्रा अजरा आजमी इस समय एमए उर्दू की छात्रा है। अजरा बहुत ही गरीब परिवार से है। गरीबी की स्थिति में भी वो अपनी पढ़ाई कर आज इतना आगे बढ़ सकी है। जब वह कक्षा 9 में पढ़ रही थी तो उसके पास फीस जमा करने तक के पैसे नहीं होते थे। उर्दू में उसकी अच्छी जानकारी होने के कारण स्कूल के प्रबंधक ने उसको सुझाव दिया कि तुम अपनी कक्षा से नीचे के छात्रों को उर्दू पढ़ाया करो, तुम्हारी फीस भी माफ़ कर दी जाएगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। उसकी लगन और मेहनत को देखकर प्रबंधक ने स्कूल में पढ़ने वाले उसके छोटे भाई बहन की भी फीस माफ़ कर दी। इस तरह अजरा ने अपने साथ अपने भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाना शुरू कर दिया। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद परिवार के लोगों ने खर्च ना उठा पाने की स्थिति में उसकी पढ़ाई बंद करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन लोगों की परवाह किए बगैर अजरा ने अपनी शिक्षा बंद नहीं की और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे कि उसकी पढ़ाई के साथ साथ घर का भी खर्च चल सके। इस समय वह एमए उर्दू विषय से कर रही है और भाइयों बहनों को पढ़ा भी रही है। साथ ही एक सामाजिक संस्था इंसाफ से जुड़कर समाज में असहाय लोगों की मदद भी कर रही है। उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। अजरा आजमी पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के कार्यों से प्रभावित होकर उसी की तरह अपने समाज की बच्चियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। उसका कहना है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको शिक्षा के प्रति मैं प्रेरित करने का कार्य करती हूं। उसका मानना है कि लड़कियां घर के अंदर रहने के लिए नहीं बनी हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो वह बहुत आगे तक जा सकती हैं। जी, मलाला जी जिस तरह काम कर रही हैं मैं बहुत खुश हूं और मैं उन्हीं की तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़कियों को शिक्षा के लिए, तालीम के लिए प्रोत्साहित कर रही हूं और इस काम को बहुत आगे, बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहती हूं। अगर मुझे अवसर मिला, मुझे इस तरह से कोई लाइन मिली तो मैं समाज के लिए, लड़कियों के लिए बहुत आगे तक बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। अच्छा काम करूँगी और सारी लड़कियों को प्रोत्साहित करूँगी कि वो आगे बढ़ें और शिक्षा तालीम हासिल करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें, किसी से डरे नहीं। और वो सिर्फ चार दीवारी में रहने वाली नहीं हैं। लड़कियाँ जो है चार दीवारी के लिए नहीं बनी हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकती लोगों को। और बहुत सारी लड़कियों को, 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जिसके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं उनसे बात करके, उनको समझा करके कि लड़कियां जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज में उनका अपना अधिकार नहीं मिलेगा। चाहे हिंदू या मुसलमान, खासकर मुसलमानों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ समाज के लिए, लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए। उसके लिए मुझे एक लाइन नहीं मिल पा रही है। जो भी है, मैं अंबारी एक गांव में रहती हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी हूँ। घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने पैसे से अपने भाई बहन को पढ़ाई हूँ। अजरा खातून की सहपाठी का कहना है कि वह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। हम लोगों के साथ साथ वह बाहर के बच्चियों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। अजरा जी जो हैं यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, हमें भी मिलती है, बच्चों को भी मिलता है। बाहर भी हम लोग जाके गांव भी सपोर्ट देते हैं, इनका साथ देते हैं। इनके साथ हम इनको प्रेरित करते हैं। ये लोगों से, समाजों से बहुत ज़्यादा डरती हैं, बच के रहना चाहती हैं। हम कहते हैं कि अजरा जी आप धैर्य से काम करें। संस्था के प्रबंधक का कहना है कि अजरा खातून बच्चियों की शिक्षा दिलाने के लिए गांव-गांव जाकर उनके परिवार के लोगों को समझा बुझाकर लेकर आती है और उनका प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला करवाती है। और जो बच्चियां स्कूलों के बाद की पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उनको कॉलेजों में भी आगे शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं। अजरा तो हमारे संस्थान में अभी लगभग 2-3 महीने हुए आए, लेकिन इन्होंने जिस तरह परिश्रम किया है और मूलतः शिक्षा के लिए जो इन्होंने काम किया है, गांव-गांव में जाकर के बच्चियों के लिए आना या उनका प्रवेश जहां प्राथमिक विद्यालय में कराना, जहां कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है, अभिभावक उनको भेजना नहीं चाहते हैं, इन्होंने एक बहुत ही परिश्रम करके उन बच्चों को जो इधर उधर भटके हुए हैं और किसी भी संस्थान में पढ़ना नहीं चाहते, ले जाकर मोटिवेट करके ले जाती हैं। तो इनका बहुत सहयोग रहा इस संस्थान में और अभी भी लगातार ये बनी हुई है। जो बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ चुकी उनको पढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज भेजती हैं और बार बार हम लोगों से राय लेती रहती है, सर हम और क्या करें। हम बताते रहते हैं उनको कि अब जाइए गांव में और
वो बच्चों को प्रेरित करिए जो बिल्कुल उन्मुख हो चुके हैं परीक्षा से, पढ़ाई से, तो उनको भेजती रहती हैं।